इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज। अब जो जितने भी वीडियोस आने वाली हैं उसमें हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। आपको पता ही है 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं अपना सैंपल क्वेश्चन 1। ये कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 9th क्लास में, तो जरा ध्यान से देखिए वो आपसे क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये बताना है। तो सिंपली देखिए जरा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 5/6 पावर के ऊपर पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 1 जा 1 एंड 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा -1/30। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये किसके इक्वल नहीं है। तो ये इसके इक्वल तो है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये भी इससे मैच कर रहा है, ये भी इससे मैच कर रहा है। देखो यहां पर जो पावर है वो नेगेटिव है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। देखिए बाकी सब कुछ सेम है, 5/6 1/5, पावर जो नेगेटिव थी डिनोमिनेटर में जाकर क्या हो गई, पॉजिटिव। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो किसके इक्वल नहीं है, ऑप्शन ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जरा देखिए, एक ही एग्जाम्पल है, बाकी सारी के सारी एक्सरसाइज दी हुई है ना। ये जरा देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, एवरी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, होल भी नहीं होता है, रियल नंबर आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए ये वाले आपको करने के लिए, रिमोट का रख दिया मैंने, रिमोट कहां है, इस पे तो नहीं है, ये रहा। ये क्वेश्चंस करने के लिए पहले आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। वो आपसे कह रहे हैं टू रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज नो रैशनल नंबर। अरे भाई रैशनल नंबर जैसे मान लीजिए 2 और 3, ये दो रैशनल नंबर ही तो है, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट, 1.1 1.2 1.3 और भी बहुत सारे होंगे। अब बोलोगे सर ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं। अरे भाई डेसिमल को हटाओ ना, तो 21/10 22/10 23/10, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स विच लाई बिटवीन 2 and 3। सो देर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो टू रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, इररेशनल नंबर हो जाते हैं। सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब 2.3333 अगर होता है तो देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या फिर रीअकरिंग नंबर। तो इनको तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो खत्म नहीं हो रही है डिवीजन, और दूसरे आप रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए
द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर्स, एनी टू इर्रेशनल नंबर। देखो जरा, जैसे कि ये √3 है और ये √2 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो √6 आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये मान लीजिए √2 है और ये √2 है, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इर्रेशनल, नहीं, इर्रेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज एन इर्रेशनल, समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इर्रेशनल। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए जरा। अब आ जाइए √2। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, देखो √2 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.414210321-469 डैश डैश डैश। भाई ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया ऐसे ही, समझ गए ना? लेकिन हमें ये पता है कि जब आप √रूट को लिखते हो तो एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ये नंबर मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दिया, ध्यान मत देना इस पर, ठीक है? तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। √2 की वैल्यू क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग, इसीलिए वो इर्रेशनल है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आ जाइए, वो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। ज्यादा मुझे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल, तो बाकी तो सब छोड़ दो। √7 100% क्या है? इर्रेशनल। बाकी क्यों नहीं है मैं बता देता हूं। देखो 81 का तो आ जाएगा 9, यहां पर जरा देखो 4 का होता है √4 का √2 होता है और 9 का 3। इसको जरा देखिए, क्या मैं 12 को 4 इंटू 3 लिख सकता हूं? 4 इंटू 3 लिख सकता हूं, दोनों के ऊपर अंडर अलग अलग भी लगा सकते हो आप। तो √3 से √3 कैंसिल आउट और √4 का क्या होता है? 2। मतलब ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल, ये भी, सिर्फ √7 इर्रेशनल है। समझ गए? तो बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। जब मुझे क्लियरली दिख रहा है √7 तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। तो मुझे पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रीअकरिंग होते हैं वही इर्रेशनल होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, देखो ये तो टर्मिनेट कर गया ना, डेसिमल बाद 2 डिजिट के बाद डिवीजन खत्म हो गई, आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो ये रैशनल है। जब ऊपर बार लगा हुआ होता है तो इनको तो हम p/q की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ऐसा आपको एक्सरसाइज में भी करना पड़ा होगा। लेकिन जरा यहां पे देखिए 40, फिर 1400, 14000, यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, पहले 10 आए, फिर 20, फिर 30। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग है, इसीलिए ऑप्शन डी इज इर्रेशनल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जरा देखिए, वो कह रहे अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का आपको रैशनल नंबर बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको पहले √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी पीछे हमने देखा था 1.141 समथिंग कुछ ऐसा था, 1.14। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। √3 की वैल्यू हमें कई बार मिली है 1.73, ये भी हमें पता है। ये दो वैल्यूज तो याद भी होनी चाहिए। इन दोनों के जो बीच के नंबर हैं वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं 1.8 जो है वो इससे बड़ा है तो ये रैशनल, लेकिन इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखिए जरा 1.5 इज ग्रेटर देन 1.1 बट लेस देन 1.7, तो इन दोनों के बीच में आएगा क्या? 1.5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब जरा देखिए, इसका मैं दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा, बट पहले मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसको x लेते हैं 1.999, फिर क्या करते थे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 10, और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो मैं 10x यहां पे लिख रहा हूं,
जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 19.999, समझ रहे हो ना, दोनों को माइनस कर दिया, फिर मैंने माइनस करोगे तो यहां पे 9x, यहां पर क्या आ जाएगा 18, और ये 9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 9, आंसर क्या आ रहा है 2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आ रही बात या नहीं? इस तरीके से आपको करना है। ये चीज आपको तभी समझ में आई होगी अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं तो। ये जरा देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अगर आपसे बोला जाए 2x प्लस x को ऐड कीजिए, भाई x के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वहां पर क्या है 1। अब इस x की जगह पर अगर √3 आ जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा 1√3, तो ये है 2√3 और ये है 1√3। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसा सिर्फ तब होगा जब दोनों अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तब। अगर यहां पर √2 और यहां पर √3 होता तब ये ऐड नहीं होते। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन था मुझे लगता है, और भी एमसीक्यूज और भी हैं। ये जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे आप, जरा देखिए। इसके आप क्या कीजिए, फैक्टर्स बना लीजिए। 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5, 10 को ऐसे लिखा जा सकता है, इंटू फिर क्या है 15, 15 को लिखा जा सकता है 3 into 5। अब इसके ऊपर, दोनों के ऊपर अंडर रूट अलग अलग भी लगाया जा सकता है, ऐसे। तो मुझे पता है √5 इंटू √5 तो आपको 5 मिल जाएगा, और 2 3 क्या मिल जाएगा √6। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12। इसको रैशनलाइज करना है। देखिए, रैशनलाइज आपको आना चाहिए तभी आप कर पाओगे। हमें सिंपली क्या करना है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है जी, ऊपर तो सेम आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो √7 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, नहीं बन रही है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 7 बचा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 आ गया। यहां पर आएगा √7 प्लस 2, और नीचे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3। देखो प्लस का ये रहा, देखो ऑप्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये देखिए जरा, अगेन जैसा भी क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, इसको भी रैशनलाइज करना है। क्या करना है, जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि यहां पे माइनस है तो प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, देखो एक तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें, ये डिनोमिनेटर में तो सॉल्व करके नहीं लिख दिया, नहीं ठीक है। अब जरा देखिएगा यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पे बच्चा 9 और यहां पर बच्चा 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं। 9 का हमें ऑलरेडी पता है कितना 3, 8 कैन बी रिटन एज 4 into 2। 8 को कैसे लिखा जा सकता है 4 into 2, 4 का अंडर रूट हमें पता है 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको नहीं पता तो उसको ऐसे ही छोड़ दिए। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3 + 2 √2। ठीक है, आगे बढ़े। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी हुई है। ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 14, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वो कह रहे हैं आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या आएगा रैशनलाइज करने के बाद, वो देखते हैं जरा। तो आपको बताया हुआ है मैंने, सिंपली क्या करना है आपको, जो भी नंबर गिवन है डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है भाई 3√3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 2√। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर बताना है, न्यूमिनेटर से तो कोई लेना देना है नहीं, तो न्यूमिनेटर क्या आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। हमें क्या बताना है डिनोमिनेटर। कुछ बच्चे रैशनलाइज करके बता देते हैं। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, एक बार a माइनस बी और a प्लस बी की हमेशा यही आइडेंटिटी लगेगी डिनोमिनेटर में, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये माइनस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखो बताना है, ठीक है। तो अब न्यूमिनेटर बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर पूछा है। देखो 3 का तो स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आ गया 27 और ये आ गया 8, तो आंसर कितना आ रहा है 19। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है बी। न्यूमिनेटर में कुछ और है, लेकिन डिनोमिनेटर हमसे पूछा है, तो डिनोमिनेटर विल बी 19। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ जी, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी लास्ट है ना, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है ये। आ जा भाई, कहां चला गया। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ दिस हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। हमें क्या करना है, डायरेक्टली आंख बंद करके रैशनलाइज नहीं कर देना जब ऐसे दिया हुआ हो, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे कर सकते हो जरा देखिए, साइंस का ये लो, देखो 32 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 2, ठीक है। और दिस कैन बी रिटन एज कैसे 16 3 48। डिनोमिनेटर में कुछ भी मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या कुछ और भी आ सकता है, चलो सॉल्व ही कर देते हैं, पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको जरा देखिए कैसे लिख सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है 4, अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं, रुक जाओ थोड़ा इजी कर देता हूं आपके लिए। देखो 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा 32, प्लस यहां पर जरा देखिए 4 12 जा 48 होता है। वैसे देखो जब मैंने पहले किया था उससे कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस वाले मेथड से समझो जरा, √8 प्लस √12। देखो 4 का √2 होता है, 4 का √2 होता है, अंदर क्या बचा 12। फर्दर सॉल्व हो सकता है, लेकिन मुझे पता है ऐसे कैलकुलेशन करने से बहुत इजीली आ जाएगा। ऊपर देखो 2 कॉमन है ना, जब 2 आप यहां से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में √8 प्लस 12। डिनोमिनेटर में क्या आएगा √8 प्लस √12। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 2। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रही बात यानी। तो ये होते हैं हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय।